Greetings in the everlasting name of Jesus Christ. मसीह के कभी ना खत्म होने वाले नाम में आप सबकी सलामती। Are you tired of feeling like that you're running a marathon? क्या आप इस बात को महसूस करके थक चुके हैं कि आप एक लंबी दौड़ को दौड़ रहे हैं And your faith is running on empty? और आपका ईमान दिन ब दिन खाली होता जा रहा है? Hebrews 10:35 to 36 gives us a powerful reminder to recharge our faith. अब्रानियों 10 बाब उसकी 35 और 36 आयत हमारे ईमान को दोबारा रिचार्ज करने के लिए बहुत ही एक अच्छी याद दहानी The देती है। Bible encourages us. बाइबल मुकद्दस हमें कुछ यूं हौसला अफजाई देती है, Don't throw away your confidence. अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो It will be richly rewarded. क्योंकि इसका बड़ा अजर है। You need to persevere what you have done the will of God. तुम्हें सब्र करना जरूरी है ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करके You will receive what He has promised. उसके वादा की हुई चीजों को हासिल कर। Sometimes we got entangled in such circumstances बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह के हालात से गुजर रहे होते where it हैं becomes very easy to lose the sight of our faith. जहां पर ईमान का दामन छोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। When we face consecutive setbacks, disappointments, and uncertainties, जब हम नाकामियों को, मायूसियों को, बेयकीनियों को सामना कर रहे हो, but this verse reminds us to hold on to our faith in God's goodness. लेकिन ये बाइबल मुकद्दस की आयत हमें इस बात की याद दहानी दिलाती है कि हमें उसको साबित कदमी से पकड़े रखना है। Every step of obedience will bring us closer to God's promise. वफादारी का हर कदम हमें मसीह के करीब ले जाएगा। You need to remember that. हमें इस बात को याद रखने की जरूरत Our है। faith is a marathon, not a sprint. हमारा ईमान एक लंबी दौड़ है, ना कि छोटा सा सफर। Confidence in God's goodness will lead us through the toughest life challenges. खुदा के ऊपर ईमान हमें हमारी जिंदगियों की परेशानियों का सामना करने के लिए एक अच्छा जो है वो आला है। There are many biblical heroes who persevere in faith. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत सारे ऐसे हीरोज आए जिन्होंने अपने ईमान को साबित कदमी से पकड़े रखा। Abraham awaited for many years for the Isaac. इब्राहिम ने इसहाक को पाने के लिए सालों तक इंतजार किया। Joseph faced many years of hardship before becoming Egypt's leader. यूसुफ मिस्र का रहनुमा होने से पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना कर चुका And same like that, था। और इसी तरह David faced Goliath in confidence in God's prudence. दाऊद ने जब जाति जूलियत को फतह किया तो उसका भी ईमान खुदा पर मजबूत था। Their stories demonstrates that faith is not a feeling, it's a choice. इन तमाम की कहानियां हमें ये बताती हैं कि ईमान एक एहसास नहीं, इंतखाब है। So today, take one step back, सो आज एक कदम पीछे ले reflect on God's faithfulness in your lives, और खुदा के ईमान और उसके वादों को अपनी जिंदगियों में देखें and identify the areas where you are struggling to trust Him. और उन तमाम जगहों को देखें जब आपने अपनी जिंदगी में ईमान के साथ जदोजहद की। Finally, आखिरकार take one step of obedience every day. हमेशा और रोज खुदा की वफादारी में एक कदम बढ़ाएं। And I assure you that you will see the changes in your और lives. मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी May तब्दीली God bless you all. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।